गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग विश्व इतिहास के अंतर्गत जो है अध्ययन करेंगे पूंजीवाद अर्थव्यवस्था। तो पिछले वीडियो में हमने यह पढ़ा कि जो सामंतवाद क्या है। तो मध्यकाल यानी 15वीं शताब्दी का तक अंत जो है वो सामंतवाद का हो गया था। सामंतवाद के कारणों में भी हमने आपको बताया है कि सामंतवाद का पतन का मुख्य कारण था पूंजीवाद का उदय। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे कि पूंजीवाद का प्रारंभ किस प्रकार हुआ। तो पूंजीवाद का प्रारंभ होने में मुख्य उत्तरदायी था आपका 16वीं शताब्दी। जो सामंतवाद का पतन हुआ, सामंतवाद का पतन जो है 15वीं शताब्दी के अंत में हो गया, तो 16वीं शताब्दी के प्रारंभ से पूंजीवाद का उदय हुआ। तो कौन कौन सी एक्टिविटी थी जो घटित हुई। तो सबसे पहले ये देख लो कि 16वीं शताब्दी में अमेरिका महादेश और नए समुद्री मार्ग की खोज हुई। तो अमेरिका महाद्वीप और अफ्रीका की खोज हुई और नए समुद्री मार्गों की खोज हुई। रास्तों को ढूंढा गया, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पर जाने के लिए समुद्री रास्तों को ढूंढा गया, जिससे क्या हुआ कि व्यापार को बढ़ावा मिला। व्यापार को बढ़ावा मिला, आपसी संबंध जुड़े, लोगों को आपसी संबंध जुड़े और व्यापार को बढ़ावा मिला। और यहाँ पर 16वीं शताब्दी में अमेरिका की खोज मुख्य महत्वता निभाता है, क्योंकि अमेरिका में सोना चांदी की जो खदानें हों अधिक मात्रा में, अमेरिका में सोना चांदी की खदानें अधिक मात्रा में हैं, और जिसके कारण जो है कि वहाँ पर लोगों का आकर्षण बढ़ा और अमेरिका की जो है संपदा पर लोगों का ध्यान गया। तो इसका कारण था पूंजीवाद का उदय। वहाँ से कच्चा माल मिला, कोयला मिला, सोना चांदी मिला, जिससे यूरोपीय देशों को व्यवसाय में बढ़ावा मिला। तो हम लोग इसकी पूंजीवाद जो है कि परिभाषा देख लेते हैं। पूंजीवाद का जो सामान्य परिभाषा हमारा है, पूंजीवाद का अर्थ वह व्यवस्था है जिसमें पूंजी का उपयोग किया जाता है। सबसे पहले टॉपिक होता है पूंजी, सबसे पहला चीज़ होता है पूंजी। पूंजीवाद में पूंजी इंपॉर्टेंट होता है। जिसके पास अधिक धन होगा, जिसके पास अधिक संपत्ति होगी, वही तो व्यवसाय करेगा। एक गरीब व्यक्ति कहाँ से व्यवसाय करेगा। तो जिसके पास संपत्ति है वही उसका व्यवसाय करेगा। तो पूंजीवाद में मुख्य इंपॉर्टेंटता होती है वह व्यक्ति, वह व्यापारिक व्यक्ति कह सकते हो, या वह व्यक्ति जिसके पास अधिक धन संपत्ति है, वही तो एक व्यापार लगाएगा, वही तो एक मिल लगाएगा, फैक्ट्री लगाएगा, व्यापार करेगा, लेन देन करेगा। तो इंपॉर्टेंट होती है कि उसके पास पूंजी होनी चाहिए, पर्याप्त पूंजी होनी चाहिए। और दूसरा कारण होता है इस अर्थव्यवस्था का उद्देश्य मुनाफा कमाना होता है। ओनली वन, सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है इसका, मुनाफा कमाना। मुनाफा के उद्देश्य से ही यह जो है पूंजीवाद का उदय मुनाफा से हुआ। सिर्फ मुनाफा कमाना इसका उद्देश्य होता है। और तीसरा टॉपिक, तीसरा परिभाषा हमारा है पूंजीवाद का अर्थ वह व्यवस्था है जिसमें बड़े पैमाने पर जो है व्यवसाय का गठन किया जाता है। यह इसमें क्या होता है कि एक पूंजीवादी यह सोचता है कि हमें बड़े से बड़े व्यवसाय करना है, बड़ा से बड़ा व्यवसाय लगाना है, ताकि हमें बड़ा से बड़ा मुनाफा हो सके। तो इसमें वो बड़े से बड़े पैमाने पर व्यवसाय का गठन करता है, बड़े से बड़े पैमाने पर व्यवसाय का गठन करता है। संगठनकर्ता एक व्यक्ति हो सकता है, संगठनकर्ता एक व्यक्ति हो सकता है, चाहे वो व्यापार लगाने वाला एक व्यक्ति हो, उसका मेन मालिक जो होता है एक व्यक्ति हो सकता है, या एक या दो या उससे अधिक भी व्यक्ति आपस में सम्मिलित होकर के एक व्यवसाय का उदय कर सकते हैं। तो परिभाषा में देखा कि संगठनकर्ता के पास अर्जित धनराशि, एक व्यक्ति या अधिक व्यक्तियों का संस्थान हो सकता है, उसके पास अर्जित या संचित धनराशि पर्याप्त होनी चाहिए। हमने पहले बता दिया कि वो एक से अधिक व्यक्ति हो सकता है और उसके पास पर्याप्त धन होना चाहिए। श्रमिक जुटा सके, श्रमिकों को जुटाएगा तभी तो वो अपने मिल फैक्ट्री में कार्य कराएगा। तो ये होता है कि वो श्रमिक को जुटा सके, और व्यवसाय का उद्देश्य संपत्ति का परिवर्धन करना होता है, संपत्ति का परिवर्धन करना होता है। यानी कुल मिला जुला कर कि वह अपनी संपत्ति का परिवर्धन करेगा, उत्पादन करेगा, मुनाफा को कमाएगा, मुनाफा को बढ़ाने का प्रयास करेगा। तो आज भी जो मिल फैक्ट्रियाँ लगाई जाती हैं सिर्फ केवल अपने मुनाफा के लिए ही कमाई जाती हैं जो है। अब ये बात होती है कि जो पूंजीवाद है वो किन नगरों में, किस स्थानों पर आया। तो उस स्थानों पर इसका उदय हुआ पूंजीवाद का जहाँ पर कि पर्याप्त माल में कच्चा माल उपलब्ध होता था, कच्चा माल की आपूर्ति होती थी। जहाँ पर कच्चा माल होगा उसी जगह तो आपका व्यवसाय होगा, उसी जगह मिल फैक्ट्रियाँ लगाई जाएंगी, मैन्युफैक्चरिंग उसी जगह होगा, और उन चीज़ों के लिए पर्याप्त बाजार को भी ढूंढना ज़रूरी होता है। कच्चा माल की आपूर्ति और उसके बाद बाजार का निश्चित होना, इन दोनों के लिए मुनाफा होता है। हमारे भारत इंडिया में आपका ईस्ट इंडिया कंपनी इसका एक उदाहरण है। ईस्ट इंडिया कंपनी
ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी ये उसका उदाहरण है जो कि हमारे भारत में जो है कि व्यापार के उद्देश्य से बनाई गई थी, अधिक से अधिक मुनाफा के उद्देश्य से बनाई गई थी। ये ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया कि अपने यहाँ के कच्चे माल को यानी कपास को लिया और उसके बाद उन कपास के ज़रिए इसने कपड़ा बनाया, अपने यहाँ से मज़दूरों को लिया और उसके बाद उसे विदेशों में ऊंची कीमतों पर बेचा, यहाँ के मसालों को सस्ती कीमतों पर ख़रीदा और अधिक मुनाफा पर ले जाकर दूसरे देशों में बेचा। तो ये सब जो है कि ईस्ट इंडिया कंपनी और डच कंपनी, ये सब जो है कि पुर्तगाली कंपनी, फ्रेंच कंपनी, ये सब कंपनियों ने ही किया, एक मुनाफा के उद्देश्य से ऐसा किया। तो इन्होंने क्या किया कि इसका एक कारणों में अगर हम देखें तो कारणों में कई कारण हो सकते हैं। पहला होता है कि मुद्रा, हमने पहले ही बताया कि जो है कि पूंजीवाद का उदय क्यों हुआ, मुद्रा के कारण ही तो पूंजीवाद का उदय हुआ, पूंजीवाद का उदय मुद्रा के कारण ही हुआ। तो हम लोग जो है कि इसका पहला कारण हो सकता है मुद्रा, या बोल सकते हैं हम लोग कि सराफा या इसे बैंक भी बोल सकते हैं। तो बैंक जिसमें क्या हुआ कि मुद्रा का लेन देन हुआ, मुद्रा का लेन देन हुआ, मुद्रा के लेन देन से ही तो व्यापार हुआ। जो बड़े व्यापारी होते हैं जिनको व्यवसाय लगाने की जो है इच्छा होती है, जो छोटे व्यापारी हैं जो व्यवसाय नहीं लगा सकते, उनको क्या होता है कि वो धन देते थे। राजा महाराजा बड़े बड़े लोग जो है कि इन लोगों से धन लिया करते थे और धन से एक व्यवसाय किया करते थे। तो ये सब कारण था कि कंपनियों का विस्तार। तो हमने देखा कि पूंजीवादी व्यवस्था का प्रारंभ किया हुआ 16वीं शताब्दी में, अमेरिका की खोज, जहाँ से हमें कच्चे माल मिले, जैसे कोयला के वहाँ खदानें अधिक थी, सोना चांदी की आपूर्ति हुई और जिससे यूरोपीय देश में जो है कि इसका अवसर मिला। और नए समुद्री मार्ग की खोज, नए समुद्री मार्ग की खोज से आपसी संबंध मजबूत हुए, एक दूसरे देश आपसी आयात निर्यात में वृद्धि हुई, जिससे उन्हें व्यवसाय में बढ़ावा मिला। तो परिभाषाओं में हमने देखा कि उसके लिए क्या था, पूंजीवाद का अर्थ वह व्यवस्था है जिसमें पूंजी का उपयोग हो। हमने कहा पूंजीवाद एक पूंजी पर आधारित था, ठीक है, इस पर एक पूंजी की ज़रूरत थी। और दूसरा है इसका उद्देश्य सिर्फ मुनाफा कमाना था। इसमें एक व्यक्ति या एक से अधिक व्यक्ति हो सकते हैं। एक से अधिक व्यक्ति का मतलब है श्रेणी हो सकता था, जिसमें कई लोग आपस में मिल करके एक व्यापार को बढ़ावा दे सकते थे। इसमें कच्चा माल उपकरण की व्यवस्था करता था। जो व्यक्ति जो संगठन करता था वो कच्चा माल और उपकरण की व्यवस्था करता था और उसके साथ ही मजदूरी का भुगतान भी करता था। मजदूरी का उत्पादन और उसका भुगतान सिर्फ मुनाफा कमाना होता था और उसके लिए उपयुक्त बाजार ढूंढता था ताकि वो बेचकर अधिक से अधिक मुनाफा कमा सके। तो दोस्तों आज हमने पढ़ा कि पूंजीवाद का प्रारंभ हुआ, कब से हुआ, 16वीं शताब्दी से, और उसके बाद उसे ज़रूरत थी पूंजी की और जो है कि अधिक से अधिक मुनाफा कमाने की। तो यदि वीडियो हमारा अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए।